So hello students, today I am here with one of the law of chemical combinations. Okay, chemical combinations का बहुत सारा लॉ है, उसमें से एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस states that when one element combines with another element to form two or more different compounds, then the weight of one of the elements is combined with the constant weight of the other bear a simple whole number ratio. इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए कोई भी एक एलिमेंट अगर कंबाइन करके एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, टू फॉर्म मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, टू और मोर, देन द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब उन दोनों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स का कांस्टेंट वेट जो होगा, ठीक है, वो दूसरे के साथ वो कंपाउंड में, ठीक है, वो दूसरे के साथ वो कंपाउंड में अगर हम लोग वेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उन दूसरा एलिमेंट का जो रेशियो आएगा उस सीरीज ऑफ कंपाउंड में, वो क्या हो जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा. वेट का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उस वक्त क्या आ जाएगा, रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब हो गया 1/2, 2/3, 3/4, कुछ इस तरह से फॉर्म में आएगा. तो सेम इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं एग्जांपल लेकर. ठीक है, मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दो एलिमेंट है, वो दो ही एलिमेंट, देखिए वाटर भी बना रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहा है. एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी. ठीक है, इसमें बताएगा टू और मोर, हम लोग दो ही ले रहे हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हाइड्रोजन वाटर भी बना रहा है और इट इज मेकिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड आल्सो. अब देखिए दो ही हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है कितने के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ. यहाँ पे भी क्या कर रहा है, दो हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ O2 के साथ. देखिए हाइड्रोजन का अगर हम लोग देखेंगे वेट 1.008 आता है, नहीं हम लोग 1 ही लेंगे इसका. तो अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर 2 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, इसका जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इधर 16, 17, 18 ग्राम होता है. ये दोनों मिलाकर ही ना 18 ग्राम बनाता है सर. देखिए 2 हाइड्रोजन कर लेगा 2 ग्राम. 2 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ व्हाट, 1 ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो जाके ना 18 ग्राम बन रहा है. रिएक्ट्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, ACT, रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए. और यहीं पे वही 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, हम लोग देख सकते हैं रिएक्ट्स विथ कितने के साथ करेगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो कितना हो गया, 32 ग्राम. तो अब हम लोग ये चीज देखना है, देखिए फिक्स्ड, ये हम लोग फिक्स कर दिए, फिक्स्ड वेट हो गया. अब हाइड्रोजन ये भी फिक्स्ड है. देखिए फिक्स्ड जो वेट है हाइड्रोजन का, यही पे बताया गया. देखिए द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द कांस्टेंट वेट ऑफ द अदर, ये जो दूसरा एलिमेंट का जो कांस्टेंट वेट बताया गया, हम लोग हाइड्रोजन लिए हुए हैं. अब यही हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने वेट के साथ, ऑक्सीजन के कितने वेट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर बनाने के लिए, और यही 2 ग्राम हाइड्रोजन जिसको फिक्स माने हम लोग, वही कितने के साथ यहाँ कर रहा है, 32 ग्राम के साथ. तो हम लोग को कुछ और करना नहीं है, इसी का रेशियो निकालना है. देखिए 16 ग्राम और ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए, देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन इन H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो वेट है, यहाँ पे वेट का बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे ऑक्सीजन इन H2O2. ठीक है, दोनों का अगर वेट हम लोग आप देखेंगे फिक्स्ड का, इस इतने का साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट विल बी 16/32. इसको 2 से काटेंगे तो इसका रेशियो आ गया 1:2 रेशियो में आ गया. ठीक है, तो जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया. हम लोग को कोई एक हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तरह का यहाँ पे कंपाउंड बना लिया, एक वाटर बना लिया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है. दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग ईच अदर टू make, not only it will make
what it will also make hydrogen peroxide. We are going to see that the fixed weight of hydrogen will react with how much weight of oxygen के कितने वेट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा. And here we are going to see in hydrogen peroxide the 2 gram weight of hydrogen is reacting with 32 gram of oxygen. दोनों का ही फिक्स किया गया. देखिए 2 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन जो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम के साथ कर रहा है और यहाँ पे इट इज रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम. तब यही दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो देखिए आ रहा है 1:2. ठीक है. अब यही हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से होता है. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लेते हैं एक तरफ मीथेन है. ठीक है, मीथेन ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं इथेन. ठीक है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है. एक हो गया आपको कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन. अब दोनों ही क्या कर रहा है, 2 तरह का कंपाउंड्स यहाँ पे बना रहा है, मीथेन एंड इथेन. तो इसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे कार्बन या हाइड्रोजन ही ले लेते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है दैट इज रिएक्ट कितने के साथ कर रहा है. देखिए कार्बन का 12 ग्राम के साथ कर रहा है ऑफ कार्बन. ठीक है, कार्बन के 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो वही अगर हम लोग इसको इसे छोड़ देते, 4 ग्राम यहाँ से भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा पहले चेक करते. देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम. 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विथ 24 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कर रहा है. ठीक है, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 6 4 से 24 हो गया. अब वही हम लोग 4 ग्राम फिक्स करने के लिए 4 ग्राम कितने के साथ कर रहा है वो निकाल लेते हैं. तो हो गया 4 into 4 दैट मीन्स 16 ग्राम ऑफ कार्बन. 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन 16 के साथ कर रहा है, यहीं पे 4 ग्राम 12 ग्राम के साथ कर रहे हैं. तो हम लोग बस इसका और इसका रेशियो निकाल लेना है. तो रेशियो क्या आ रहा है, देखिए तो रेशियो क्या आ रहा है, 12/16 आ गया. दैट इज 4 3 is 12, 4 4 is 16. The ratio is 3:4, which is a simple whole number ratio. ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ भी आ रहा है. देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग अगर चलेंगे, 2 कोई एलिमेंट लेना है, वही 2 एलिमेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाना चाहिए. हम लोग 2 ही लिए हैं, एक मीथेन ले रहे हैं, एक इथेन ले रहे हैं. तो मीथेन में जो 4 ग्राम 12 ग्राम के साथ कर रहा है रिएक्ट, देखिए हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 ग्राम कर रहा था 24 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ. तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 ग्राम कितने के साथ करेगा. वी हैव फाउंड दैट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ कार्बन. उसके बाद हम लोग बस रेशियो निकालेंगे. देखिए यहाँ पे जितना कार्बन का वेट लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है, बस उसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 3:4. ठीक है, now we'll see next example. Okay, now let us see another example, third example of this statement, this law. देखिए यहाँ पे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है जो सीरीज ऑफ कंपाउंड बना रहा है यहाँ पे ऑक्साइड्स. अब हम लोग को बस ये देखना है कि कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट का फिक्स्ड वेट दूसरे एलिमेंट का वेट के साथ सीरीज में कितना रेशियो बना लेगा. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कर रहा है. तो वही 14 ग्राम कितने के साथ करेगा, 16/28 into 14 करेंगे. नहीं, 14 2 जा 2 8 जा, दैट मीन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कर रहा है यहाँ पे रिएक्ट.
वही यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे 14 ग्राम, देखिए नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ कितना 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ निकालना कि 14 ग्राम को हम लोग फिक्स माने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड वेट यही लेके चलेंगे, यही हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो गया 14 ग्राम इज रिएक्टिंग ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्ट्स विथ एक O2 है, दैट मीन्स 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना नहीं पड़ा है, पहले से 14 ग्राम है। देखिए यहाँ पे अगर नहीं भी होता, सपोज 28 या कुछ और होता, तो फिर हम लोग को 14 ग्राम तक ले जाना पड़ता है कि 14 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, उतना देखना जरूरी है। अब देखिए फिक्स्ड वेट जो है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज द फिक्स्ड वेट वी हैव चूजन दैट, ओके। नाउ द 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फिक्स्ड वेट, यहाँ पे एक फिक्स्ड होगा, यहाँ पे 8 ही ग्राम आया ऑक्सीजन के साथ। अब इन नेक्स्ट कंपाउंड वी आर सीइंग दैट 14 ग्राम इज रिएक्टिंग विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इन नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वी आर सीइंग दैट 14 ग्राम इज रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम। अगर हम लोग देखिए N2O बाय NO का अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का वेट, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट अगर हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन का वेट का बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखिएगा। यहाँ पे N2O में ऑक्सीजन का कितना है 8 ग्राम और यहाँ पे क्या है 16 ग्राम, तो 8 2 से 16, यहाँ पे 1:2 आया। अगर N2 और NO ले रहे हैं तो मान लीजिए अगर हम लोग सोच लीजिए अगर हम लोग NO और NO2 में ले रहे हैं, ठीक है, NO और NO2 का बात कर रहे हैं, बस ऑक्सीजन का वेट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट का बात कर रहे हैं। इन दोनों के केस में 16/32 आ रहा है, 16/32 दैट इज 1:2, तो ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया, ठीक है। N2O NO का देख लिया, अब N2O और इसका देख लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे N2O और NO2 का में देखेंगे कि वेट, ऑक्सीजन का वेट का जो रेशियो आएगा, देखिए ऑक्सीजन का जो वेट है कितना वहां पे आ रहा था 8 और NO2 में आ रहा है 32, तो 8 4 जा 32, यहाँ भी 1:4 आ गया। सारा ही क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो है, क्या है सिंपल रेशियो है ये सब, ठीक है। हम लोग बहुत तरह का एग्जाम्पल सब देख लिए हैं। अब आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सिंपल बात है, देखिए कोई भी सीरीज ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं 2 एलिमेंट, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं तो उसी में एक फिक्स्ड वेट लेना है, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का फिक्स लिए, वी कैन टेक ऑक्सीजन एज ए फिक्स्ड एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन का भी हम लोग फिक्स करके ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन का ही लेंगे, किसी का भी लीजिए आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो ही इसके ये लॉ के मुताबिक, ठीक है। In next video we will do some numericals of this portion, okay, thank you.